हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने बताया था लहंगे ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड कि लहंगे ब्लाउज की फुल स्टिचिंग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे फ्रेंड ध्यान से, तो आपको कभी भी लहंगे ब्लाउज में दिक्कत नहीं होगा। पैड वाले ब्लाउज में चाहे भी कोई सा भी ब्लाउज आप पैड वाला बनाओ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। तो हमने ब्लाउज का बैक को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि ब्लाउज का बैक को इस तरह से हम ओपन करेंगे। इस तरह से हम ओपन कर लेंगे फ्रेंड। ये सीधा है और ये उल्टा है, आप देख सकते हो मार्का। तो इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और हमने अच्छे तरीके से आयरन से सेंटर क्रीज बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम मेन पल्ला को लेंगे। मेन पीस को लेने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से आप बराबर करेंगे सबसे पहले। और बराबर करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड कि बीच में एक हम सेंटर कट लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर कट आप लगा लेंगे। सेंटर कट लगाने के बाद फ्रेंड अब हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद अस्तर का सेंटर और हमारा मेन पीस का सेंटर दोनों को इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और पूरे में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे तरीके से हम अस्तर को बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा ये जो एक्स्ट्रा है बिल्कुल हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम प्लेट देंगे। हमने प्लेट का मार्कर पहले ही उठा लिया था जब हम कटिंग कर रहे थे फ्रेंड। और यदि आपको अगर ब्लाउज की कटिंग की वीडियो देखना है लहंगे ब्लाउज की, तो हमारे चैनल पे डाला हुआ है फ्रेंड, आप वहां पे जाकर पहले कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम प्लेट देंगे। प्लेट देने से पहले एक चीज का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम एक सीधे सिलाई लगाएंगे। इससे दिक्कत क्या होता है फ्रेंड बिगनर लोग के कि जब प्लेट लगाते हैं तो सिर्फ ऊपर वाला पल्ला अस्तर में प्लेट लग जाता है और मेन पल्ला में नहीं लग पाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले एक हम सीधे सिलाई लगा देंगे। इससे आपका प्लेट बहुत ही बेहतर पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक कच्चा सिलाई लगाएंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से बिल्कुल पकड़ेंगे। और हमारा जो लास्ट मार्का है फ्रेंड प्लेट का, यहाँ पे हम इस तरह से पकड़ेंगे बिल्कुल। और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तकरीबन मुझे हाफ इंची का इस तरह से, यहाँ से हाफ इंची का बिल्कुल एक हम सीधे सिलाई लगाएंगे और लास्ट में उतार देंगे। तो इस तरह से हम प्लेट को देंगे। तो हमने प्लेट को दे दिया है, इसी तरह से हम दूसरी प्लेट भी दे देंगे। दूसरी प्लेट भी दे दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से पकड़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इस तरह से हम बराबर करेंगे। हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बराबर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम निक को बनाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस था फ्रेंड वो हमारा 3.25 इंची था। तो हम 3.25 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और हमारा जो निक का डिप था फ्रेंड बैक में वो तकरीबन 7 इंची था। तो हमारा 7 इंची निक बना हुआ भी है बिल्कुल जो वर्क किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और जो हम निक को काटेंगे फ्रेंड तो वर्क में हम नहीं काटेंगे, बिल्कुल इस तरह से काटेंगे हाफ इंची का दबाव लेते हुए। इस तरह से अंदर में निक बनेगा इस तरह से। तो अब हम निक को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निक को काटने के बाद यहाँ पे एक कट लगाएंगे डोरी के लिए। तो इस तरह से हम कट लगा लिया है। अब हम अस्तर लेंगे। अस्तर को हमने ले लिया है जो कि हम निक बनाएंगे अस्तर से। तो इस तरह से बराबर कर लेंगे अच्छे तरीके से। और बराबर करने के बाद निक को इस तरह से हम रखेंगे अस्तर के ऊपर। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सटाकर पूरे में कटिंग कर लेंगे। इतना दबाव लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। के बाद अब इस तरह से पट्टी को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद साइड में इस तरह से आप फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। पट्टी को फोल्ड करने के बाद अब हम ब्लाउज का बैक लेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज का बैक हमने ले लिया है फ्रेंड। अब ब्लाउज का बैक लेने के बाद पट्टी को इस तरह से आप रखेंगे बिल्कुल निक पे। इस तरह से आप पट्टी को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं पूरे निक में इस तरह से हम पट्टी को बैठाएंगे।
और पट्टी को इस तरह से बैठाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से निक को बना लेंगे। पे मुझे डोरी देनी है, तो हमने रेडीमेड डोरी को लिया है फ्रेंड। इस तरह से पट्टी को उठाएंगे और अंदर में यहाँ पे आप डोरी लगा देंगे जो हमारा खुटका लगाया था, और यहाँ पे हम मजबूती से बांध देंगे। फिर हम सिलाई लगाते हुए पूरे निक में चले आएंगे। जहां जहां राउंड है हम पूरे में कट लगाएंगे। कि पट्टी को इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि ऊपर में एक लब पे सिलाई लगाते हुए पूरे निक को अच्छे तरीके से बैठा देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने निक को बना लिया है और हमारा बैग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम फ्रंट को लेंगे फ्रेंड। तो ये हमने फ्रंट को ले लिया है। तो फ्रंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेन पल्ला को हटा देंगे और हम अस्तर को लेंगे। और हमने प्लेट का निशान उठा लिया था पहले ही। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे प्लेट देनी है। तो इसी तरह से हम दूसरी प्लेट भी दे देंगे। ये दोनों प्लेट को दे दिया है, और ये हमारा जो प्लेट है फ्रेंड आप देख सकते हो ऊपर में रहेगा। अब मुझे पैड लगानी है। तो पैड लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक आसान तरीका है पैड लगाने का। ये आप देख सकते हैं कि उल्टा है और ये सीधा है। तो हम इस तरह से उल्टे वाले में पकड़ेंगे और सुई धागा को ले लेंगे। सुई धागा लेने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे मुझे सुई धागा को लगाना है इस तरह से, और यहाँ पे मुझे गांठ लगानी है इस तरह से। इस तरह से आप गांठ लगा लेंगे फ्रेंड। गांठ को लगाने के बाद अब हम पैड को लेंगे। पैड जो हम लगाएंगे फ्रेंड हमारा चेस्ट जितना होगा हम उतना ही लगाएंगे। तो इस तरह से हम पैड को ले लेंगे, और पैड को लेने के बाद बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सुई को हम डालेंगे। और इस तरह से डालने के बाद इस तरह से हम निकाल लेंगे फ्रेंड यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से सुई को डालेंगे इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे कि अंदर में इस तरह से हम सुई को निकालेंगे बिल्कुल। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो एक दो बार इसी तरह से हम कर लेंगे यहाँ पे, जो कि ये कच्चा होगा। बाद में फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सिलाई लगाकर यहाँ पे पक्का करेंगे। तो इस तरह से ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड कि अब आपका पैड बिल्कुल एकदम सेंटर में बैठेगा। तो इस तरह से आप कच्चा करेंगे बिल्कुल। और इस तरह से कच्चा करने के बाद फ्रेंड अब हम काट देंगे। इसको काटने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि हमने ये कच्चा करके बैठा लिया है पैड को सेंटर में। अब हम यहाँ पे सिलाई से अच्छी तरीके से मजबूती से बांध देंगे। तो इस तरह से हमने पैड को लगा लिया है। इसी तरह से हम दूसरी पैड भी लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा पैड उठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि साइड में बिल्कुल हम पूरे में सिलाई लगाएंगे और पैड को बिल्कुल मजबूती के साथ बैठा देंगे। पैड को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा लिया है। इसी तरह से हम दूसरी पैड में भी अच्छे तरीके से सिलाई लगाकर बैठा देंगे। तो हमने दूसरी पैड को भी अच्छे तरीके से बैठा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम मेन पल्ला फ्रंट का लेंगे फ्रेंड। तो ये हमने मेन पल्ला ले लिया है फ्रंट का, और इसमें हमने पहले ही जिस टाइम हमने कटिंग किया था उसी टाइम हमने खुद के उठा लिया था टेकिन का। तो इसी तरह से आप भी खुद का उठा लेंगे। और यदि आपको अगर टेकिन उठाना नहीं आता है तो हमारा पहले वाले वीडियो आप देख लेंगे जो लहंगे की ब्लाउज की कटिंग की वीडियो है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे मेन पल्ले को पकड़ेंगे फ्रेंड, और इस तरह से हमने जो मार्का लगाया है बिल्कुल यहाँ तक इस तरह से पकड़ेंगे। हम एक प्लेट देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी प्लेट भी दे देंगे। तो हमने दोनों प्लेट को दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम बराबर करेंगे मेन पल्ला को। और इस तरह से बराबर करने के बाद फ्रेंड मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले एक सेंटर हम कट लगाएंगे। तो इस तरह से आप सेंटर कट लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम अस्तर को लेंगे। तो इस तरह से अस्तर को ले लेंगे, और हमने सेंटर कट इसमें लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अस्तर का सेंटर और मेन पल्ला का सेंटर, दोनों सेंटर को हम इस तरह से मिलाएंगे। और इस तरह से मिलाने के बाद सबसे पहले एक हम सीधे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा सेंटर इधर उधर ना जा सके। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से बिल्कुल हम बराबर रखेंगे, और बराबर करके हम पूरे में सिलाई लगाएंगे और अस्तर को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेन पल्ला में हम बैठा लेंगे।
अब हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से करने के बाद फ्रेंड आप अच्छे तरीके से बिल्कुल बराबर कर लेंगे निक का सेंटर से। अच्छे तरीके से बराबर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम निक को काटेंगे। तो सबसे पहले हमने हमारा ब्रॉडनेस जितना रहेगा हम दे देंगे। तो हमारा जो ब्रॉडनेस है यहाँ पे वो 3.25 इंची है। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और हमारा जो फ्रंट गला है फ्रेंड यहाँ पे वो 6.25 इंची है। तो हम 6.25 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल एक समान हमारा जिस तरह से वर्क बना हुआ है बिल्कुल एक समान हम अच्छे तरीके से गले की कटिंग कर लेंगे। को काटने के बाद अब हमने अस्तर को लिया है। अस्तर को लेने के बाद इस तरह से आप बराबर करेंगे बिल्कुल। और बराबर करने के बाद निक को इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हमने जो निक काटा था बिल्कुल सटाकर पूरे में हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दबाव लेकर हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि बाहर में इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे पट्टी में चले आएंगे। हम ब्लाउज का फ्रंट लेंगे। और ब्लाउज का फ्रंट लेने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से रखेंगे बिल्कुल पूरे निक पे। और इस तरह से पट्टी को बैठाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे निक में पट्टी को बैठा देंगे। पट्टी को आप पलटेंगे और पट्टी को पलटने के बाद लप पे एक सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निक को बैठा लेंगे। कि अब हम ब्लाउज का बैक लेंगे। तो हमने ब्लाउज का बैक को ले लिया है। अब मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले कंधी जोड़नी है। तो इस तरह से बिल्कुल हम रखेंगे एकदम बराबर करके इस तरह से। और इस तरह से रखेंगे बिल्कुल आप इस तरह से रखने के बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चले आएंगे। और शुरू में और हम लास्ट में मजबूती से बांध देंगे। इस तरह से आप ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद ये जो हमारा जोड़ है बैक की तरफ रहेगा। इस तरह से बैक की तरफ हम कर देंगे। और फिर हम एक चाप का सिलाई लगाकर अच्छी तरीके से कंधी को बैठा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम दोनों पीस को अच्छी तरीके से बैठाएंगे इस तरह से सामने और बैक को। और इस तरह से बिल्कुल हम बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद यहाँ पे एक चाप का हम सिलाई लगाकर पूरे में चले आएंगे। को लगा दिया एक साइड पे। और एक साइड मुझे फ्री रह देना है खुला क्योंकि एक साइड में मुझे चैन लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप देख लेंगे अच्छे तरीके से पीस एकदम बैठना चाहिए। तो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम इस तरह से ओपन करेंगे ब्लाउज को। और इस तरह से ओपन करने के बाद अब सबसे पहले मुझे क्या करनी है कि नीचे में दामन को इस तरह से हम पहले कच्चा कर लेंगे बिल्कुल पूरे में। में कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद ये अभी फुल कच्चा नहीं हुआ सिर्फ ऐसे ही हमने कच्चा किया है। और कच्चा करने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से सामने और बैक को इस तरह से हमने बिछा लिया है। और इस तरह से बिछाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम नापेंगे। तो हमारा जो चेस्ट था फ्रेंड यहाँ पे वो 38 इंची था। तो इस तरह से हम नाप लेंगे 19 इंची। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा 19 इंची यहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे 19 इंची हमारा नाप आएगा वहां पे हम चौक से निशान उठाएंगे इस तरह से। दोनों साइड में हम इस तरह से चौक से निशान उठा लेंगे अच्छे तरीके से। और इस तरह से चेस्ट का निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे कमर था फ्रेंड वो हमारा 30 इंची था। तो बिल्कुल इस तरह से हम बराबर करेंगे और इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड क्या करेंगे कि हम कमर का निशान उठाएंगे। तो इस तरह से 15 इंची पे हमारा कमर का निशान आएगा। तो इस तरह से हम 15 इंची पे निशान लगा देंगे दोनों साइड में। और इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि ये जो हमारा निशान उठा है चौक से। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। तो इस तरह से दूसरी साइड भी हम कट लगा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी कट लगा लिया है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे इस तरह से उल्टा कर लेंगे। और ये जो हमने कट लगाया है जो हमारा चेस्ट का नाप है तो इस कट से हम सिलाई लगाएंगे। और नीचे में जो हमने निशान लगाया था कमर का बिल्कुल इस चौक के निशान तक बिल्कुल हम सीधे सिलाई लगाएंगे।
कि अब हम चैन लगाएंगे। तो हमारा जो खुले वाले एरिया है इधर मुझे चैन लगानी है। तो सबसे पहले इस तरह से आप रखेंगे ब्लाउज को और इस तरह से आप चैन को रखेंगे। एक चीज का आप ध्यान देंगे, चैन जो हमारा ओपन होता है फ्रेंड वो नीचे रहेगा क्योंकि नीचे लॉक होगा। तो इस तरह से आप चैन को ले लेंगे और इस तरह से आप रखेंगे। और हमने जो चेस्ट का कट लगाया था इस कट को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल इसी कट पे, और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और नीचे में जो हमने कमर का मार्का लगाया था आप देख सकते हो ये मार्का वीडियो में, तो यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ऊपर में चेस्ट का कट से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि चैन पे इस तरह से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे चैन में चले आएंगे। एक पल्ले में हमने चैन को लगा लिया है एक साइड में। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो दूसरा साइड ये बच रहा है फ्रेंड आप देख सकते हो, तो इसको भी इस तरह से जो हमने खुटका लगाया था बिल्कुल इसी खुटके पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और नीचे में हमने कमर का मार्का लगा लिया है नाप कर। तो इस तरह से आप फोल्ड करने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल इसी खुटके को हम इस तरह से पकड़ेंगे। और इस तरह से पकड़ने के बाद बिल्कुल इस तरह से हम चैन पे रखेंगे, जो कि हमारा चैन झका हुआ होगा फ्रेंड, इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से सीधे हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम हाफ इंची का दबाव ले लेंगे यहाँ पे और बिल्कुल एकदम सीधे सिलाई लगाते हुए नीचे चैन में चले आएंगे। हमारा चैन लग चुका है फ्रेंड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आप चैन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल इसमें सटाकर हम इस तरह से काट लेंगे चैन को फ्रेंड की अब दामन मुझे पक्का करना है। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, जो कि हेमिंग करने के बाद हम खोल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे इस तरह से। कैसे उल्टा करने के बाद फ्रेंड अब मुझे क्या करनी है कि ये हमारा चेस्ट का मार्का है जो हमने नापा था। और हमने कमर पे नीचे निशान लगा लिया हूँ जो नाप कर जो हमारा जितना भी कमर था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से बिल्कुल एक हम सीधे सिलाई लगाएंगे और शुरू में और लास्ट में मजबूती के साथ हम बांध देंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक सिलाई और हम लगाएंगे जो कि एक चाप पे हट के लगाएंगे, ताकि अगर टाइट भी हो जाए तो एक सिलाई के खोल देंगे दूसरी सिलाई से हमारा लूज हो जाएगा ब्लाउज। तो इसीलिए हम एक और सिलाई लगाते हैं एक चाप पे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम बाजू को बनाएंगे। बाजू का अस्तर ले लिया है और ये उल्टा है मार्का आप देख सकते हो और ये सीधा है। तो इस तरह से अस्तर को हम रखेंगे और ये हमारा बाजू का मेन पल्ला है। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से उल्टा कर देंगे। इस तरह से हम मेन पल्ले को उल्टा करेंगे और अस्तर को हम सीधा रखेंगे और बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे इसके ऊपर। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो फूल बना हुआ है बिल्कुल इसमें सटाकर एक हम सीधे सिलाई लगाएंगे और हम बाजू को पलट लेंगे। से सिलाई को लगाने के बाद इस तरह से मेन पल्ला को हम पलटेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा बिल्कुल एकदम मोहरी में फूल चला आया है। तो इसके बाद हम इस तरह से अस्तर को पलट देंगे और इस तरह से अस्तर को आप पलटेंगे और फिर क्या करेंगे कि बाजू को इस तरह से आप पलट लेंगे। और पलटने के बाद क्या करेंगे कि बिल्कुल एक हम जम लप्पे सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से बाजू को बैठा लेंगे। कि अस्तर में सटाकर बिल्कुल हम पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से बराबर करेंगे बाजू को अच्छे तरीके से। उसके बाद अब हम मोहरी को नापेंगे। तो हमारा जो बाजू का मोहरी है फ्रेंड वो 11.5 इंची है। तो हम क्या करेंगे कि 6.25 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे, सीधे एक हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। हमने दोनों बाजू को बना लिया है। अब हम बाजू को चढ़ाएंगे। तो बाजू को इस तरह से रखेंगे आप सीधा करके, बस आप नाप लेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से हाथ को अंदर डालेंगे और इस तरह से कर लेंगे। ये हमारा जो जोड़ है ये बैक की तरफ रहेगा।
इस तरह से हम कर लेंगे। और बाजू का जो जोड़ रहेगा ये सामना में रहेगा, और बिल्कुल इस तरह से हम जो हमारा ये बिल्कुल सिलाई है बिल्कुल इसी सिलाई पे एकदम सीधा इस तरह से रखेंगे, और फिर इस तरह से हम उलट देंगे। और इस तरह से उलटने के बाद अब हम मशीन में इस तरह से डाल देंगे इसको हम। और पहले यहाँ पे एक टॉप हम सीधा इस तरह से चलाएंगे, फिर इस तरह से हम मोड़ेंगे। और इस तरह से मोड़ने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि अंदर वाला को हम इस तरह से मोड़ देंगे। और इस तरह से मोड़ने के बाद बिल्कुल एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे बाजू में चले आएंगे। सकते हो फ्रेंड कि हमारा बाजू चढ़ चुका है। तो इसी तरह से आप भी बाजू चढ़ाएंगे, तो इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी चढ़ा लेंगे। तो हमने दोनों बाजू को चढ़ा लिया है और हमारा ब्लाउज बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसमें हाथ का काम बाकी है फ्रेंड, तो हाथ का काम आप कर लेंगे। तो आप कभी भी ब्लाउज बनाएं तो इसी तरह से लहंगे का ब्लाउज आप बनाएंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।